हेलो गाइस, आज हम पढ़ने जा रहे हैं आदिकाल। आदिकाल की पृष्ठभूमि। साहित्य समाज का दर्पण है। किसी युग के साहित्य से परिचय प्राप्त कर लेने से उस युग की सभ्यता, संस्कृति और सर्वोपरि समाज को संपूर्ण रूप से जाना जा सकता है। दूसरे शब्दों में, किसी काल विशेष के साहित्य में पाई जाने वाली प्रवृत्तियां तत्कालीन पृष्ठभूमि को अभिव्यक्त करती है। यह सिद्धांत इस बात की आवश्यकता पर जोर देता है कि साहित्य के प्रेरक तत्व के रूप में हम युगीन परिवेश तथा पृष्ठभूमि को अवश्य जानें। आदिकालीन साहित्य भी इसका अपवाद नहीं है। इस युग के साहित्य में जो कुछ विशेषताएं दिखलाई पड़ती है वे तत्युगीन पृष्ठभूमि से विकसित हुई है। इसीलिए आदिकाल के कवि उनकी रचनाएं तथा काव्य प्रवृत्तियों पर चर्चा करने से पहले तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, साहित्यिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का आकलन कर लेना आवश्यक है। राजनीतिक पृष्ठभूमि। भारतीय इतिहास का यह युग राजनीति की दृष्टि से अव्यवस्था, गृह कलह, बाह्य शत्रु आक्रमण और पराजय का युग था। एक और इस युग का क्षितिज विदेशी आक्रमणों के भयावह मेघखंडों से आच्छादित रहा है, तो दूसरे ओर रजवाड़े की आपसी फूट ने भारतीय राजतंत्र को खोखला बना दिया। सम्राट हर्षवर्धन 606 से 643 ईस्वी की मृत्यु के पश्चात उत्तर भारत की केंद्रीय सत्ता का ह्रास होने लगा और राज सत्ता हिलने लगी। 9वीं शताब्दी में प्रतिहार महिर भोज ने उसे फिर से समेटा और व्यवस्थित बनाया। उधर दक्षिण का प्रांत राष्ट्रकूटों के कारण एक शासन तंत्र की रज्जु में बंधा हुआ था। इधर अरब में नवोदित इस्लाम ने सुदूर पश्चिम एशिया और पश्चिम पूर्व में अपना पांव पसारना चाहा, किंतु तमाम कोशिशों के बावजूद वह अफगानिस्तान से आगे न बढ़ सका। तब अफगानिस्तान भारत के अंतर्गत था। अब मुसलमानों ने सिंध को प्रवेश द्वार बनाना चाहा। फिर मोहम्मद बिन कासिम ने नेतृत्व में अरब की सेना ने सिंध पर आक्रमण किया। सिंध का राजा दाहिर और मोहम्मद बिन कासिम के बीच घमासान लड़ाई हुई। इस युद्ध में राजा दाहिर को पराजय का मुंह देखना पड़ा। इस पराजय का कारण भी स्पष्ट था। इस युद्ध में वहां के जाटों ने ब्राह्मण राजा दाहिर के व्यवहार से असंतुष्ट होकर केवल अपनी उदासीनता नहीं दिखाई, अपितु अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए निज देश के हित को भी तिलांजलि दे डाली। 9वीं सदी तक मुसलमान पश्चिमोत्तर भारत में प्रवेश न कर सके, क्योंकि उस समय वहाँ शक्तिशाली राज्य थे। इनमें कश्मीर के सम्राट ललितादित्य का प्रमुख स्थान है। उत्तरी भारत में 10वीं-11वीं शताब्दियों में प्रतिहारों का राज्य बना रहा, फिर भी उसके दूर के प्रांत स्वतंत्र हो गए। इन राज्यों में विशिष्ट थे चैदी, जुझौती, मालवा, गुजरात, सांभर और गौड़। 10वीं सदी के अंत में गजनी का राज्य महमूद गजनवी के हाथ आया। उसने शाही राज्य को बड़ी कठिनाई से जीता। उसके बाद उसने पंजाब और कांगड़ा पर विजय प्राप्त की। फिर अंतर्वेद पर चढ़ाई करके मथुरा और कन्नौज लूटे। कन्नौज को करद राज्य बनाकर ग्वालियर और कालिंजर को लूटा। इसके उपरांत सौराष्ट्र पर आक्रमण करके सोमनाथ मंदिर से अपार धन संपदा लूटी। जिन दिनों महमूद गजनवी उत्तरी भारत में आक्रमण कर रहा था, उन्हीं दिनों दक्षिण का चोल राजा राजेंद्र पूर्व में अपने राज्य का विस्तार करने में व्यस्त था। उन्होंने ओडिशा, बंगाल और छत्तीसगढ़ तक को जीत लिया। केवल चोला राजा राजेंद्र ही नहीं, मालवा के भोज और चैदी के कर्ण का प्रताप भी कम न था। उन्होंने कुरुक्षेत्र और कांगड़ा के से तुर्क आधिपत्य का अंत कर दिया। हाँ, यदि चोला राजा राजेंद्र विदेशी आक्रांता महमूद गजनवी के प्रति अपनी शक्ति का प्रयोग करते तो यह निश्चित था कि वह इंच भर भी भारत भूखंड में आगे नहीं बढ़ पाता। 11वीं-12वीं सदी में दिल्ली में तोमर, अजमेर में चौहान और कन्नौज में गाहड़ वालों के शक्तिशाली राज्य थे। 1150 ईस्वी में अजमेर के विशलदेव चौहान ने
तोमरों से दिल्ली ले ली और झांसी से लेकर हिमालय तक अपना राज्य फैला दिया। साथ ही पंजाब से तुर्कों का पीछे धकेला। गजनी में तुर्कों का अंत करके मोहम्मद गौरी ने भारत जीतने की ठानी। कई बार हार कर भी हिम्मत ना हारी। अजमेर के शक्तिशाली राजा पृथ्वीराज चौहान उस समय विदेशी आक्रमण के प्रति पूर्णतः सजग न थे। जब गौरी ने गुजरात पर आक्रमण किया तब पृथ्वीराज की सेना अजमेर की पश्चिमी आबू तक जाकर लौट आई और गौरी को रोकने की ओर ध्यान नहीं दिया। पृथ्वीराज ने गौरी के आक्रमण के समय गुजरात पर ध्यान न देकर जुझौती के राजा परमद्रदेव से युद्ध छेड़ा, जिसमें दो देशी राजाओं की शक्ति का अपव्यय हुआ। कन्नौज के राजा मोहम्मद गौरी से पराजित हुए और मारे गए। फिर कन्नौज और कालिंजर का पतन हुआ। दिल्ली में मोहम्मद गौरी ने अपनी सल्तनत कायम रखी। सनह सनह उसका विस्तार होने लगा। राजनीतिक पृष्ठभूमि के सर्वेक्षण के उपरांत यह कहा जा सकता है कि हिंदुओं में अपना राज्य विस्तार करने की लालसा अनेक वीरों में थी, पर बाह्य आक्रमण के समय वे अपने पड़ोसी राज्य के प्रति उदासीन बने रहे। उनमें संकुचित राष्ट्रीयता थी। अपने 10-50 गांवों को ही उन्होंने राष्ट्र मान लिया था। यही कारण है कि व्यक्तिगत वीरता होते हुए भी उन्हें पराजित होना पड़ा। संक्षेप में कहे तो राजनीतिक दृष्टि से यह कालखंड भारतीय इतिहास में पतन का काल रहा। सामाजिक पृष्ठभूमि। जिस युग की राजनीति पतन के कगार पर खड़ी हो, उसमें उच्च सामाजिकता की आशा बिल्कुल ही नहीं की जा सकती। अब जाति, गुण और कर्म के आधार पर न होकर वर्ण के आधार पर निर्धारित होने लगी थी। एक जाति से अनेक उपजातियां विकसित हुई। छुआछूत के नियम भी बड़े कड़े होते गए। हिंदू जाति के पाचन क्षमता का ह्रास हो चुका था। उस समय के रूढ़िग्रस्त धर्म के समान समाज भी रूढ़िग्रस्त हो चुका था। समाज में सामंती वीरता और कुलीनता का वर्चस्व था। वीरता तथा आत्मोत्सर्ग की भावना उस समय राजपूतों में एक उल्लेखनीय विशेषता के रूप में विद्यमान थी। राजपूत नारियां भी इस दिशा में पीछे नहीं थी। जौहर उनके आत्मोत्सर्ग और शौर्य का प्रतीक था। स्वयंवर प्रथा उस युग की एक अन्य सामाजिक विशेषता थी। बड़े आश्चर्य की बात है कि कभी कभी स्वयंवर जैसे पवित्र धार्मिक कृत्यों पर खून की नदियां बहती रहती थी। उस समय की जनता में मनोबल की कमी थी। इस तरह की सामाजिक स्थिति का चित्रण तत्कालीन हिंदी साहित्य में पूर्ण रूप से हुआ है। इस युग में राजा महाराजा विलासपूर्ण जीवन जी रहे थे। उनका अधिकांश समय अंतःपुर में अपनी महिषियों, रानियों तथा रक्षिताओं के साथ रंगरेलियां मनाने में बीतता था। राजा बहुपत्नीक थे। समाज में अशिक्षा सर्वत्र घर कर बैठी थी। नारी के संबंध में समाज का कोई विशिष्ट दृष्टिकोण नहीं था। उसे केवल भोग विलास की सामग्री मान लिया गया। विसल देवरासों की नायिका के करुण क्रंदन में कदाचित मध्ययुगीन कमातुर पुरुष की वासना से त्रस्त भयाक्रांत नारी समाज का अंतर्नाद ध्वनित हो उठा। अस्त्रिक जन्म कोई दिघऊ महेश, अवर जन्म घारई घड़ा रे नरेश। धार्मिक पृष्ठभूमि। आलोच्य युग में वैदिक और पौराणिक धर्म के विविध रूपों के साथ बौद्ध और जैन धर्म भी अपने वास्तविक आदर्शों से दूर हट चुके थे। शंकराचार्य के प्रबल प्रहारों से बौद्ध धर्म को अत्यधिक आघात पहुंचा और वह अब यंत्र मंत्र तंत्र की सिद्धियों के चक्रव्यूह में फंस गया। उसने महायान, हीनयान, मंत्रयान और वज्रयान आदि कई रूप धारण किए। इस संप्रदायों का व्यावहारिक पक्ष ही समाज के लिए हानिकारक सिद्ध हुआ। इन संप्रदाय में अलौकिक शक्तियों की प्राप्ति और उनका प्रदर्शन ही सिद्ध माना गया। सिद्धि लाभ के लिए गुप्त मंत्रों का जाप, आचार विहीन गुप्त क्रियाओं, विशेष रूप से निम्न वर्ग की नारियों से भोग आदि का अपनाया गया। इनकी योगिनियों द्वारा मनुष्य की कामुकता को खूब प्रोत्साहन मिला।
चमत्कार दिखाने हेतु निरीह जनता को ठगने की प्रवृत्ति बढ़ने लगी। समाज में नैतिकता का पतन हुआ। धर्म के नाम पर अधर्म का प्रचार होने लगा। बौद्धों के अतिरिक्त वैष्णवों के पांचरात्र, शैवों के पशुपात, कालमुख, कापालिक और रसेश्वर आदि संप्रदायों में भी बौद्ध संप्रदाय की पूजा पद्धति का अनुकरण होने लगा। शाक्तों में आनंद भैरवी, त्रिपुर सुंदरी, ललितादि की अर्चना में यही विधि अपनाई गई। जैन संप्रदाय में भी इसी तांत्रिक वामाचार पद्धति का प्रचार हुआ। इस प्रकार समाज का बहुत बड़ा क्षेत्र उस वामाचार एवं विकृत धर्म का क्रीड़ा स्थल बना। इस युग में नाथ योगियों का आविर्भाव हुआ। इनमें गोरखनाथ प्रमुख थे। इन्होंने नाथ संप्रदाय में योग साधना की प्रतिष्ठा की, जिसमें संयम, आचार और अनुशासन का महत्वपूर्ण स्थान था। इस कालखंड के भीतर शंकर, रामानुज, विष्णु स्वामी, मध्वाचार्य और निम्बार्क आदि आचार्यों ने अपने अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। लोक व्यवहार के लिए शिव और नारायण की उपासना अधिकाधिक प्रचलन में आई। पुराने धर्म को मानने वाले ने वाम मार्ग की जमकर निंदा की और दूसरी ओर वाम मार्गियों ने भी अपनी पगड़ी उछालने में अति कर दी। इस समय पुरोहितों और गुह्य भावना की प्रधानता थी। निसंदेह उस समय का धार्मिक वातावरण अत्यंत दूषित हो गया था। साहित्यिक पृष्ठभूमि। आदिकाल आंतरिक कलहों और बाह्य संघर्षों का युग था, फिर भी इसमें साहित्य का निर्माण होता रहा। ज्योतिष, दर्शन और स्मृति आदि विषयों पर टीकाएं और उन टीकाओं पर टीकाएं भी लिखी जाती रही। नाटक, कविता आदि के क्षेत्र में जहां पहले भवभूति और राजशेखर जैसे श्रेष्ठ साहित्यकार हुए, वहां अब पांडित्य प्रदर्शन और अलंकार चमत्कार दिखाने के कवि कर्म समझा जाने लगा। 12वीं शती में रचित श्रीहर्ष का नैषध चरित इस बात का प्रमाण है। राजा भोज धार के शासक थे। वे जहाँ स्वयं विद्वान थे, वहाँ कवियों के आश्रयदाता और संरक्षक भी थे। भोज के सरस्वती कंठाभरण और श्रृंगार प्रकाश संस्कृत काव्यशास्त्र की अमर निधियाँ हैं। राजा भोज के दरबार में पद्मगुप्त और धनिक जैसे विद्वान उपस्थित थे। कुंतक, महिमा भट्ट, क्षेमेंद्र, हेमचंद्र और विश्वनाथ जैसे आचार्य, जयदेव जैसे कवि तथा सोमदेव जैसे काव्यकार इसी काल में हुए। इस काल में निर्मित संस्कृत साहित्य से धीरे धीरे नवोन्मेषशालिनी प्रतिभा का ह्रास होने लगा था। इस दौर में रचित अपभ्रंश और देसी भाषा की रचनाओं में भी प्रायः यही बात देखने को मिलती है। इनमें अधिकांश धार्मिक विचार से ओतप्रोत है। इन रचनाओं को देखकर लगता है जैसे राजनीति, समाज और मानवीय जीवन मूल्यों के साथ इनका कोई सरोकार नहीं था। सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। आदिकाल हिंदू और मुस्लिम संस्कृति के परस्पर मिलन का काल है। हर्षवर्धन के समय हिंदू संस्कृति प्रत्येक क्षेत्र में उन्नति के चरम शिखर पर आरूढ़ हो चुकी थी। उसे राष्ट्रवाद, एकता तथा जातीय गौरव प्राप्त हो चुके थे। संगीत, चित्र, मूर्ति एवं भवन निर्माण आदि कलाओं में जातीय गौरव सर्वत्र अभिव्यक्त हो रहा था। सभी ललित कलाएं धर्म से अनुप्राणित थी। भुवनेश्वर, पुरी, खजुराहो और सोमनाथ आदि के भव्य मंदिर आदिकाल की अद्भुत विभूतियां हैं। इस काल में हिंदू संस्कृति धीरे धीरे मुस्लिम संस्कृति से प्रभावित होने लगी थी। अब भारत के उत्सवों, मेलों, त्योहारों, वेशभूषाओं पर मुस्लिम रंग चढ़ने लगा था। यहाँ के गायन, वादन और नृत्य पर मुस्लिम छाप स्पष्ट है। भारतीय संगीत में सारंगी, तबला और अलगोजा जैसे वाद्यों का समावेश इसका स्पष्ट प्रमाण है। मुस्लिम बादशाहों के अनुकरण पर हिंदू नरेशों के राज दरबारों में भी मुस्लिम कलाएं सनेह सनेह प्रवेश पाने लगी थी। मूर्ति कला को छोड़कर अन्य भारतीय कलाओं में मुस्लिम कला की छाप गहरे रूप से प्रकट होने लगी थी। धन्यवाद।